साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जूनियर हाई स्कूल अर्थात एसएसटी जूनियर एडेड हाई स्कूल का भी पेपर हुआ है 17 अक्टूबर 2021 को। उसका जो जीएस वाला पोर्शन है जिसमें 50 प्रश्न दिए गए हैं उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। यह आपके जो भी परीक्षाएँ जैसे जो पीसीएस के परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें करंट है और जीएस है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ये रीजनिंग का है। यहाँ पे देखिए एफ को यदि नंबरिंग में गिनेंगे तो f का नंबर आपका आता है 6 और 6 का आप क्यूब करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 तो 216 आएगा। इसी प्रकार से l जो है l 12 नंबर पे आता है, 12 का आप क्यूब करेंगे तो ये 1728 आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। वहीं अगला है सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 711 से व्यक्त किया जाता है तो SARJU को संकेत में क्या कहेंगे। तो देखिए यदि आप नंबरिंग करेंगे तो जी का नंबर क्या होता है 7 होता है, ए का क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार से एन का जो होता है 14 होता है और जी का क्या होगा 7 होगा और ए का 1 होगा। तो यही इसी प्रकार से आपको नंबरिंग इसका भी कर देना है और ये जब नंबरिंग आप करेंगे तो ये 1911811021 अर्थात 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये जो है आपका कुछ समकोण बनाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 किलोमीटर आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। आगे चलते हैं, 2:30 पर दोनों सुइयों घंटा तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा, तो 105 डिग्री का होगा। सादृश्यता बताइए। देखिए प्रयागराज गंगा किनारे है, अयोध्या सरयू नदी किनारे, तो ए सही हो जाएगा, 1 पहला वाला सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य के वन के अंतर्गत सबसे क्षेत्र जो है सबसे अधिक है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। यदि परसेंटेज में देखते तो कौन सा हो जाता, अरुणाचल प्रदेश हो जाता। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये रिफ्ट वैली से होकर प्रभावित होती है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन जो है ये कब भारत आता है, तो जो कैबिनेट मिशन है आपका ये 24 मार्च 1946 को भारत में बम्बई के जरिए ये यहाँ पर आते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं किसके, तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, ये आपके पंचायतों से संबंधित है और इसमें कुल 29 विषय 29 है, जबकि 12वीं अनुसूची जो आपके नगर स्थानीय से संबंधित है उसमें आपके 18 हैं। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती हुआ क्या कहलाती है, जलोढ़ मृदा। भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध जो होता है क्या कहलाता है, ये भोजन श्रृंखला कहलाता है। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को बेंथिक कहते हैं और एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा होगी कितनी, 200 मेगावाट घंटा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। और सीवी रमन जी ने जो रमन इफेक्ट की खोज की थी तो उसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसी के उपलक्ष्य में ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 से, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। पुंडीचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो देखिए इसमें आपका जो दूसरा वाला देखिए केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन जो है ये आपका 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसके माध्यम से किया जाता है। तो ये वाला आपका इसकी विशेषता नहीं है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम उसकी विशेषता नहीं है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर के राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर दोनों कहते हैं, जबकि गंगई कोंडचोलपुरम का जो बृहदेश्वर का मंदिर है उसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, और ये जो तंजौर का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर है ये आपका चोल काल का और ये कहें कि भारत का भी सबसे बड़ा मंदिर है। अटल नवाचार मिशन संबंधित है किससे, उद्यमशीलता विकास से। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर को समाप्त किया था, तो जजिया कर जो इनके द्वारा समाप्त किया जाता है अकबर के द्वारा 1564 में, पहली बार 1564 में समाप्त करता है। यद्यपि मेवाड़ अभियान के पहले उसने पुनः जजिया लगा दिया था, परंतु अंतिम रूप से 1589 में ये इसे समाप्त करता है, तो पहली बार 1564 में करता है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। और ये अधिवेशन होता कहाँ पे है, तो ये अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। जबकि फिर अगले साल 1939 में आपका मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में
मध्य प्रदेश जबलपुर के त्रिपुरी में अधिवेशन होता है, उसका भी चुनाव जो है सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं, परंतु बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से वो अपना पद त्यागते हैं और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? तो इन्हें 1870 में सिविल सर्विस से हटाया गया। देखिए जो है ये असम के कलेक्टर नियुक्त हुए थे, तो बाद में इन्हें जो है इनके पद से हटा दिया गया था। और ये पूछा जाए प्रथम भारतीय जो ICS की परीक्षा पास करते हैं वो सत्येंद्रनाथ बोस थे। अगला है ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले आपका हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश बिंबिसार के द्वारा स्थापित किया जाता है। फिर आपका शिशुनाग वंश आएगा, ठीक है, इसमें नहीं है, शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आते हैं, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। तो क्रम यदि आप लगाएंगे तो हर्यक वंश नंबर 2 पे, हर्यक वंश जो है आपका, एक सेकेंड, हर्यक वंश, इसके बाद आपका आता है नंद वंश अर्थात तीसरा वाला, फिर आपका मौर्य वंश आ जाएगा और फिर आपका शुंग वंश आएगा। तो 2, 3, 4, 1, तो 2, 3, 4, 1 दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो जो रेबीज होता है ये वायरस जनित है और रैबिडो वायरस की वजह से यह होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है तंत्रिका तंत्र जो हमारा प्रभावित होता है। और यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका और दूध का पाश्चराइजेशन की खोज की थी। ECG किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो ये आपके हृदय का जो है ग्राफीय प्रदर्शन है। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। 6C12 और 6C14, इसी प्रकार से 1H1, 1H3, 17Cl35, 17Cl37, ये किसके उदाहरण है? देखिए इनमें आप देखेंगे तो नीचे वाला जो होता है ये परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। तो जो देखिए यहाँ पे 6 दोनों में है, कार्बन में, यहाँ हाइड्रोजन के साथ 1 है और क्लोरीन के साथ 17, मतलब यहाँ पे परमाणु क्रमांक सब में सेम है। जब परमाणु क्रमांक जो होता है सेम होता है परंतु परमाणु भार जो होता है, द्रव्यमान संख्या, वो अलग अलग होती है, तो इसे समस्थानिक क्या कहते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो टार्टरिक अम्ल जो है ये टमाटर में होता है। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 2015 में। 2011 में भारत की जनसंख्या, जो 2011 का सेंसस है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने % है? तो 16.5% है। कुमायूं हिमालय जो है वो निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य में स्थित है? तो ये आपका सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है ये 4 है। पहला है सबसे, यदि आप नॉर्थ से साउथ चलिए तो सबसे नॉर्थ में आपका है पंजाब या कश्मीर हिमालय आता है, ये सबसे अधिक चौड़ा होता है। फिर दूसरे नंबर पे आपको कुमायूं हिमालय, जिसकी हम लोग ने यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, कुमायूं हिमालय, यहाँ पे हिम नदियाँ सर्वाधिक हैं। फिर आपका आता है नेपाल हिमालय, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे सर्वाधिक है। और सबसे लास्ट में, सबसे साउथ में आपका आता है असम हिमालय, जिसकी जैव विविधता सर्वाधिक है। तो देखिए जो आपका पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय ये सिंधु और सतलज के मध्य में है। फिर कुमायूं हिमालय सतलज, ये सतलज और काली नदी के मध्य में है। और नेपाल हिमालय जो है ये काली नदी और तीस्ता के मध्य में है। फिर आपका असम हिमालय जो है ये तीस्ता और दिहांग के मध्य में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनते हैं। अगला है हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है। भारत में कौन सा समुद्र तट चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? तो ये आप देखेंगे उड़ीसा का। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? तो जो उत्तर रेलवे खंड है, उत्तर रेलवे खंड ये सबसे बड़ा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1952 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो ये है आपका 74.04% है। वहीं उत्तर प्रदेश के बजट 2020-21 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? तो ये 200 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना में 2000 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये 1000 करोड़ रुपया है, ना कि 2000 करोड़ रुपया है। 2000 करोड़ रुपया जो दिया गया है वो आपका दिया गया है जल जीवन मिशन शहरी के लिए। जल जीवन मिशन शहरी के लिए 2000 करोड़ रुपया दिया गया है, जबकि जल जीवन मिशन ग्रामीण के लिए 15,000 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित है।
अगला है निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों को पहचाने। तो बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्र की लहरें, ये सभी जो हैं इसके कारक हैं। तो ए बी सी तीनों, अर्थात ए पहला वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है जैव विविधता क्या है? तो अनुवांशिक विभिन्नता। जैव विविधता के तहत अनुवांशिक विविधताएं भी आती हैं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां आती हैं, जैविक समुदायों की विभिन्नता आती है और पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नता आती है, मतलब सभी आती हैं। तो इस प्रकार से दूसरा, ये सभी ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं किसमें? डेसिबल में नापते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, दूध में फार्मिक अम्ल नहीं होता है, दूध में जो है आपका फॉर्मिक अम्ल नहीं होता बल्कि लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए दूसरा वाला सही नहीं है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये अपतटीय गश्ती जहाज से संबंधित है। निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो लक्षद्वीप है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ये घटनाक्रम दिए गए हैं, इन्हें हमें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। देखिए, साइमन आयोग की नियुक्ति साइमन आयोग की नियुक्ति जो है ये 1927 में होती है, जबकि साइमन आयोग भारत कब आता है? 1928 में। तो साइमन आयोग की नियुक्ति आपकी होती है 1927 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होती है और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को होती है। तो इस प्रकार से इसको कालक्रमानुसार लगाइए। तो सबसे पहले फिरोज शाह मेहता जी की मृत्यु होगी, तो आपका चौथा वाला। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो दूसरा हो गया। फिर फिर आपका साइमन आयोग की नियुक्ति होगी, तो पहला हो गया। और सबसे लास्ट में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा होगी, तो 4213, ठीक है, 4213 अर्थात तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में स्थापित किया गया था। भारत केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जल जीवन मिशन या मिशन जो जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य जो है सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है? तो गोवा ने। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूषम मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है सग्गी बेन के लिए। सग्गी बेन जिसके राइटर रहे हैं, इसके राइटर थे डगलस स्टुअर्ट, ये स्विट्जरलैंड के राइटर हैं। जबकि 2021 के लिए, ये 2020 का 2021 के लिए जो दिया गया है वो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये डेविड डियोप की पुस्तक है, फ्रांस के राइटर हैं, इसको दिया गया है। वहीं माई ईयर्स विद राजू ट्राइम्फ एंड ट्रेजेडी, ये पुस्तक लिखी गई है वजाहत हबीबुल्ला के द्वारा। वॉइसेस ऑफ डिसेंट जो पुस्तक है, ये पुस्तक है रोमिला थापर की। अगला है हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमत से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित किया जाएगा? तो ये मैदान नदी पर। कौन सी नदी पर? मैदान नदी पर, जो कि काबुल की सहायक नदी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो सहतूत बांध है इसे लालंदर बांध भी कहते हैं, लालंदर बांध भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा। ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।